सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर जे वाइब्स। सो अभी हम रेडी हो चुके हैं नहा धो के एंड कल रात जो हमने स्टे किया था वो था हमारा शैलपुत्री भवन में। थोड़े सेकंड में आपको दिखा। ये है शैलपुत्री भवन एंड इधर इस तरीके की डोरमेट्रीज बनी हुई है जहाँ पर हमने स्टे किया था। एंड ये जो सरदुआरी से ऊपर को आप थोड़ा सा आओगे सामने ही पड़ जाता है। एंड साथ में अब हम रेडी हो चुके हैं ऑलरेडी नहा के एंड अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए भवन की तरफ। एंड यहाँ का कुछ मॉर्निंग का व्यू इस तरीके का है, काफ़ी सुंदर व्यूज मिले हैं, काफ़ी शानदार नज़ारे हैं यहाँ के। आपको कभी शैलपुत्री भवन आना हो तो इसकी मैं एक कंप्लीट डिटेल आपको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली आप इसकी जो भी बुकिंग वगैरह हैं वो माँ वैष्णो देवी .org से बुक कर सकते हैं। एंड मैं कंप्लीट इसका डिटेल्स में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि कौन सी बुकिंग आप कहाँ से कर सकते हो, कैसे वो एक मैं लास्ट में मेंशन भी कर देता हूँ, तो आप एक बार देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर आपको डोरमेट्रीज भी मिल जाती हैं, रूम भी मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर अदर भी भवन है जैसे कि शीतला भवन है एंड एक भवन आगे भी हैं जो आप बुक कर सकते हो। उसकी बुकिंग भी सेम वही होती है, बट 2 महीने पहले आपको करनी पड़ती है। लाइक अगर आपको बुकिंग चाहिए अगस्त मंथ की, जो आपको वो 1 जून को बुक करना होता है। एंड बुकिंग जो है वो सुबह 10 बजे स्टार्ट होती है, तो ट्राई कीजिएगा जितनी जल्दी हो सके 10 बजे के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर बुकिंग फुल भी रहती है, जल्द से जल्द कर लीजिएगा। भाई हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी भवन की तरफ से भवन की साइड। एंड अभी हमारी बैटरी कार की ऑलरेडी बुकिंग है, तो थोड़ा लेट हो गया है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। साथ में आपको बताते चलेंगे कहाँ से बुकिंग कर सकते हो, क्या क्या रहेगा, क्योंकि लाइन में लगना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी बैटरी कार निकल जाएगी। उसमें हमें थोड़ा लेट करे सबने, वो भी बताऊँगा मैं आपको क्या रीज़न था। तो दोस्तों सुबह सुबह आप कर सकते हैं अर्धकुंवारी माता जी के प्यारे दर्शन। आज काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और सुबह सुबह काफ़ी अच्छा मनोहर दृश्य देखने को मिलता है अर्धकुंवारी माता जी के मंदिर पर। आप भी एक बार दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों ये तो याद ही होगा भवन जाने का रास्ता। यहाँ से हम सीधे जाएंगे भवन। एंड जय माता दी। चलिए चलते हैं फिर आगे की तरफ। यहाँ पे देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा रश है, तो श्रद्धालु कहीं भी इस टाइम आराम करने के लिए थोड़ा बैठ जा रहे हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब आते हैं माता के मंदिर में तो थोड़ा ध्यान रखिए, जब आएँ आप उससे पहले अपनी बुकिंग्स वगैरह का थोड़ा देख लीजिए कि जब भी आप आ रहे हैं तो कि हाँ आपकी सारी बुकिंग से आपका वहाँ रुकने का इंतज़ाम हो जाए एटलीस्ट 2 महीने पहले, क्योंकि बुकिंग होती है। तो ट्राई करिए, अगर पॉसिबल हो पाए, नहीं हो पाता तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो अलग बात है, बट अगर हो पाता है तो वहाँ पर बुकिंग वगैरह करके आए ताकि आपको रात में कोई परेशानी ना हो, आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो। और देखिए सुबह सुबह कटरा का यहाँ से क्या शानदार व्यू दिखाई दे रहा है, इतना प्यारा दृश्य कटरा का यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों ये जो रास्ता है भवन जाने का अर्धकुंवारी माता जी के मंदिर से, ये काफ़ी प्यारा रास्ता है। यहाँ पे लगभग आधे रास्ते तक ऐसे ही पूरा पत्थर पड़ा हुआ है और बहुत ही सुंदर लगता है ये रास्ता जाने में भी। काफ़ी सारे श्रद्धालु आप देख रहे होंगे यहाँ से अभी आ रहे हैं और सभी दर्शन करने के कुछ दर्शन करके आ रहे हैं, कुछ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो इसका जैसा श्रद्धा होती है, जितना भी नंबर आ जाए माता जी के दर्शन करने को आ जाए, तो उसी अकॉर्डिंग ही सब दर्शन कर पाते हैं। चलिए फिर हम भी चलते हैं नज़ारों को देखते हुए माता जी के मंदिर तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये भवन जाने का रास्ता है, तो चलिए माता जी का नाम लेते हुए बोलते हैं जय माता दी और बढ़ते हैं आगे भवन की तरफ। आजकल थोड़ा रश ज़्यादा ही चल रहा है यहाँ मंदिर में, तो आने से पहले थोड़ा ध्यान रख के आए कि यहाँ सारी बुकिंग वगैरह हो जाए आपकी, तो आपको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इतने मनमोहक दृश्य हैं सुबह सुबह माता रानी के त्रिकुटा पर्वत के। कल दोस्तों में 10 से चढ़ाई करते हुए और आज 10 से वापस उतर रहे हैं। एंड यहाँ पे नीचे आके वो दोबारा फिर रास्ता स्टार्ट होगा ऊपर चढ़ाई का, यहाँ से
भवन के रास्ते आते हैं, साथ में बैटरी गाड़ी मिलती है। दोस्तों हमने वहाँ नीचे से चढ़ाई शुरू की थी, यहाँ से और हमें पूरा रास्ता कवर करते हुए से ऊपर तक आए थे। ये सब लोग भी आ चुके हैं बैटरी कार पकड़ने के लिए बाहर। हाँ भाई, जयकारा शेरा वालिदा बोल, साचे दरबार की एनर्जी नहीं आ रही अब, कल वाली एनर्जी नहीं रही। दर्शन करके एनर्जी आएगी। दोस्तों ये है रास्ता, इधर जाता है हरिद्वार का रास्ता जिसमें, एंड यहाँ से रास्ता कट जाता है भवन के लिए। और अभी हम जा रहे हैं इधर नीचे की साइड, जो कि रास्ता जाता है बाड़गंज की तरफ। यहाँ पर बैटरी कार भी आपको मिलती हैं। और ये जो रास्ता जाता है ये तारागढ़ मार्ग का रास्ता है, जिससे कल हमने चढ़ाई की थी। दोस्तों ये है बाड़गंज वाला रास्ता है, इसी रास्ते पर ही बैटरी कार मिलती है। तो कुछ ही देर में यहाँ पर सामने बैटरी कार का जस्ट पॉइंट है, जहाँ से आप बैटरी कार लेते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे बनाया हुआ, टीन सेट वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ बैटरी। तो यहाँ पर बैटरी कार तो पैदल जाने वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ से घोड़े खच्चर का रास्ता कट जाता है, वो पहले ही रास्ता कट जाता है हरिद्वार के लिए, जो कि हाथी रास्ता जाता है, तो उस साइड से भी घोड़े खच्चर होते जाते हैं। तो इस साइड अगर आप आते हैं तो इधर आपको घोड़े खच्चर देखने को नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल क्लीन रास्ता मिलेगा आपको। एंड जैसे कि हम लोगों ने जो चढ़ाई की थी ताराकोट मार्ग से की हुई थी, बट अब हम सोच रहे हैं कि जब हम वापस जाएंगे बाढ़ के रास्ते जाएंगे, ताकि हम आपको वो भी पूरा रास्ता दिखा सकें, वो रास्ता कैसा है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या पॉइंट आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। सो ये बैटरी कार आ चुकी है, यहाँ पर बैटरी कार लगी हुई है कई सारी। और यहीं थोड़ा सा आगे इसका काउंटर है जहाँ से इसके लिए स्लिप मिलेंगे, ये लगे हुए हैं। ये है बैटरी कार जो भी ऊपर भवन तक जाते हैं। ट्रॉलर लेके आए हैं, यहाँ पे ट्रॉलर मिल जाते हैं देखने को। एंड आई थिंक 500 रुपीज़ हमें चार्ज होता है इसका। यहाँ पर एक जेंट की गाड़ी खड़ी हुई है, कि मैंने भी जानते हैं। तो छोटे बच्चे अगर आप लेके आते तो इसमें भी आप आ सकते हैं। ये है बैटरी कार खड़ी हुई, एंड आगे अभी काफ़ी भीड़ हो गई होगी क्योंकि थोड़ा हम लेट हो गए अंदर समझा। ये आ चुका है बैटरी कार काउंटर। यहाँ पे कुछ सेटिंग अरेंजमेंट है, तो काउंटर ओपन है तो आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हो। सो दोस्तों ये है स्लिप काउंटर, एंड यहाँ पर प्राइस भी मेंशन किए गए हैं। यहाँ 450 रुपीज़ पर पर्सन लगता है बैटरी कार का। ये इधर से जाने के प्राइसिंग है, उधर से वापस आने के 350 पर पर्सन है। और ये सामने टाइमिंग लिखी हुई है जो आप एक बार देख सकते हैं। पहली बैटरी कार 8 बजे स्टार्ट होती है। सो फाइनली हमें मिल चुकी है हमारी स्लिप, एंड अब हम निकलते हैं अपनी बैटरी कार की तरफ और बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों फाइनली हमारी बैटरी कार निकल चुकी है और अब हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। अभी इस वाली बैटरी कार में मैं अकेला ही बैठा हुआ हूँ, बाकी जो सब लोग हैं वो दूसरी बैटरी कार से आ रहे हैं। सो एक बार माता दी का नाम लेते हुए, जय माता दी बोलते हुए बढ़ते हैं आगे। और उससे फैसिलिटी माता रानी के भवन पे अवेलेबल है। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ टाइम में रोप वे का काम भी यहाँ पर चल रहा है, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद डायरेक्टली रोप वे ही हो जाए तो माता रानी के डायरेक्टली दर्शन कराए।
रास्ता काफ़ी प्यारा है दोस्तों, और हर तरफ भक्त मिले हैं माता के देखने के लिए, कुछ जाते हुए कुछ वापस आते हुए। देखिए बैटरी कार से जाने में टाइम लगता है कंप्लीट, वो अप्रॉक्स हमें, मैंने जो काउंट किया है तो वो अप्रॉक्स 20 to 25 मिनट्स का लगता है। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है, लगभग मैक्सिमम टाइम, मैंने भैया से बात की थी यहाँ पे रहते हैं तो उन्होंने बताया था कि 40 मिनट्स का मैक्सिमम टाइम रहता है। 40 मिनट्स के अंदर अंदर हम पहुँच जाते हैं, वापस हो जाते हैं। सो ये तो मैंने आपको थोड़ा जल्दी ही दिखाया, तो आप एक बार देख सकते हैं रास्तों को, प्यारे प्यारे। तो दोस्तों फाइनली आप इन रास्तों का थोड़ा आनंद लीजिए, देखते चलिए रास्ते को, और फिर हम बात करते हैं माता रानी के दरबार पहुंचने के बाद। जय माता दी।
सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता के दरबार में और अभी हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। उससे पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा लॉकर वगैरह की फैसिलिटीज़ के लिए, ताकि हम अपने बैग्स वगैरह सबमिट कर सकें, अपने फ़ोन वगैरह सबमिट कर सकें। सो आज माता के दरबार पे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है, जिसे आप देख भी पा रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आज आए हुए हैं माता के दरबार में दर्शन करने के लिए। और अभी हम पहुंच चुके हैं मनोकामना भवन। यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो, ये है मनोकामना भवन जो कि फेज़ 1 है। यहाँ पर आपको डोरमेट्री वगैरह फैसिलिटी मिल जाती है और जैसे सामने ही मनोकामना भोजनालय है। तो अगर आपको शाइन बुट साइड से रहते हैं दोस्तों, ये देख सकते हो आप माता जी का मंदिर। जय माता दी। मॉर्निंग में आप दर्शन कर सकते हैं। रोड पे चालू है इस टाइम पर। बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं इस टाइम माता जी के। सो आप भी भवन के दर्शन कर लीजिए एक बार और जो बोलिए जय माता दी। देख पा रहे होगे आप मंदिर माता जी का, कितना ही सुंदर दृश्य है इस समय सुबह सुबह का। और ऊपर आपको हल्दीराम मिल रहा है देखने को। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे भवन की तरफ और फिर पहुंच के दर्शन करके फिर आपसे थोड़ी वार्तालाप करेंगे। उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं बैग्स वगैरह के लिए। सो अब की जो हमने बैग वगैरह तो जो है पार्वती भवन में सबमिट कर दिए हैं। और ये स्मार्ट लॉकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि दुर्गा भवन के पास में रहते हैं। ये दुर्गा भवन आप देख रहे हैं, इसके जस्ट सामने ही रहता है यहाँ पे स्मार्ट लॉकर्स की फैसिलिटी। सो इसे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी बुक कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया है बुक करना। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको कुछ लोग बैठे हुए मिल जाएंगे जो ऑलरेडी यहाँ पर बुकिंग कर देते हैं। और सामने ही इसकी जस्ट रोपवे की टिकट काउंटर है जो कि दुर्गा भवन के जस्ट नीचे रहता है। ये काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर। तो अगर आपको भी इस लाइन से बचना है तो ऑनलाइन बुकिंग करके आप आ सकते हो। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था माँ वैष्णो देवी .org से आप बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के लिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये हनुमान जी के दर्शन होते हैं जस्ट त्रिकुटा पर्वत के ऊपर ही। कितना मनमोहक दृश्य है ये, आप भी दर्शन कर लीजिए हनुमान जी के। तो दोस्तों फाइनल हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और लाइन में लगे हुए हैं रोप वे के लिए, भैरव बाबा जाने के लिए। देखिए रोप पे चल रही है, काफ़ी लंबी लाइन है, काफ़ी देर से हम यहाँ पर लगे हुए हैं। रोप पे निकल रही है इस टाइम, इसी में अभी हमें ऊपर जाना है। दोस्तों रोपवे की भी जो बुकिंग है वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, सेम माँ वैष्णो देवी .org वेबसाइट से। एंड इसके काफ़ी सारे स्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा बुकिंग इजी होती है रोपवे की इन कम्पेयर टू जो आपका डोरमेट्रीज वगैरह रहते हैं, उसकी आसानी से यहाँ पर बुकिंग हो जाती है। यहाँ ज़्यादा थोड़ी कम ही भीड़ मिलती है आपको, थोड़ी देर लाइन में लगने के बाद आपका जल्दी नंबर आ जाएगा। और 5 से 10 मिनट का टाइम लगाते हैं रोप पे ऊपर भैरव बाबा जाने के लिए। लास्ट में आके थोड़ा स्लो हो जाती है रोप पे। चलिए फिर बैठते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों माँ वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन करने के बाद अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है भैरव बाबा मंदिर। कहते हैं कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना माँ वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। और इसी आस्था के साथ हम बढ़ रहे हैं इस पवित्र सफर की ओर। सो पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच बना यह रोपवे केवल एक साधन नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो जिंदगी भर याद रहता है। जैसे ही केबिन आसमान की ओर बढ़ता है, हर पल एक नई कहानी बयां करता है। यह नजारा शब्दों से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। ऊंचे पर्वतों की गोद में विराजमान माँ वैष्णो देवी का भवन बादलों और पहाड़ों के बीच किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा। ऊपर से देखने पर ऐसा महसूस होता है मानो पूरी त्रिकुटा पर्वतमाला माँ के चरणों में नतमस्तक हो। इन वादियों में बहती ठंडी हवाएं, इन पहाड़ों की खामोशी और दूर चमकता माँ का भवन, यह सिर्फ एक दृश्य नहीं, ये एक एहसास है। यह ऐसी अनुभूति है जो मन को शांति और आत्मा को सुकून देती है। तो दोस्तों कुछ ही पलों में हम पहुंचने वाले हैं भैरव बाबा के दरबार में। हर कदम के साथ श्रद्धा और विश्वास और भी गहरा होता जा रहा है। तो यही वही स्थान है
जहाँ माँ की कृपा और भैरव बाबा का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। माँ वैष्णो देवी से भैरव बाबा तक का ये सफर केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और भक्ति का संगम है। तो दोस्तों, अगर आपको यह दिव्य अनुभव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जोर से बोलिए जय माता दी। तो दोस्तों, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर पे और आप देख सकते हो अभी यहाँ पर काफी ज्यादा रश है। हमने लाइन में लग के दर्शन ऑलरेडी कर लिए हैं, बाबा जी की आशीर्वाद ले लिया है और चलिए चलते हैं बाहर की साइड में, तो आपको दिखाते हैं बाहर के नज़ारे। सो आप देख सकते हो यहाँ से माता रानी का दरबार कितना सुंदर नजर आता है। त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान माता रानी, कितनी ही सुंदर दृश्य होते हैं यहाँ के। और सामने देखिए हनुमान जी के, आप एक बार दोबारा दर्शन कर लीजिए। हनुमान जी यहाँ पर त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान हैं, तो उनकी भी एक अनुभूति आप ले सकते हो यहाँ से। और बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं यहाँ के, बहुत सुंदर दृश्य लगता है यहाँ से देखने पर। तो चारों तरफ आप देखिए सुंदर हरियाली हरियाली है और ये है भैरव बाबा जी का मंदिर। ऊपर आप देख पा रहे होगे श्रद्धालु अपने दर्शन कर रहे हैं अभी यहाँ पर। देखिए यहाँ पे सारे श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं भैरव बाबा जी के मंदिर पे और हम ऑलरेडी दर्शन करके आ चुके हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं और माता रानी के आशीर्वाद के साथ ही हम आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो उस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर आपको दिखाते हैं वापसी का रास्ता और इस बार हम पुराने रास्ते जाएंगे तो उसके भी आपको पूरे दर्शन कराएंगे। सो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं और प्यार से बोलिए जय माता दी।